सीतापुर गांव में सुबह का समय था। आसमान में काले बादल छाए थे और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आज रुकने का नाम ही नहीं लेगी। लेकिन इसी तूफानी बारिश के बीच श्याम काका अपने छोटे से घर में जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे थे। सुनिए जी, आपको अचानक क्या हो गया? आप ऐसे घबरा क्यों रहे हो? हाँ पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि इस उम्र में इतनी मेहनत मत किया करो। सुंदरलाल, ये पाव भाजी का ठेला ही तो है जिसकी वजह से हमारा घर चलता है। जब तक हाथ पैर साथ दे रहे थे तब तक चलाता था। सुंदरलाल, जल्दी जा और डॉक्टर को लेकर आ। अगर देर हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ आइए, बस बारिश थोड़ी कम हो जाए तो रास्ते में परेशानी नहीं होगी। नहीं बेटा, तू कहीं मत जा। मुझे लगता है अब मेरा जाने का समय आ गया है। ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए जी। आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। सुंदरलाल, मेरी एक बात मानेगा क्या? कहिए पिताजी, क्या बात है? मेरे जाने के बाद तू मेरा पाव भाजी का ठेला बंद मत करना। तू इसे चलाता रहेगा ना? हाँ पिताजी, मैं आपको वचन देता हूँ, आपका ठेला कभी बंद नहीं होने दूंगा। लेकिन कुछ ही पलों बाद उनका हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ गया। बारिश की आवाज के बीच घर में खामोशी छा गई और आखिरकार श्याम काका का दुखद निधन हो गया, जिसे देखकर उनकी पत्नी रतनबाई और बेटा सुंदरलाल फुट फुट कर रोने लगे। उस दिन सुंदरलाल ने अपने पिता को खो दिया था। अगली सुबह सीतापुर गांव में बारिश कुछ कम हो गई थी। गांव में हर तरफ शांति थी। जिस जगह रोज श्याम काका का पाव भाजी का ठेला लोगों से घिरा रहता था, आज वही जगह बिल्कुल खाली पड़ी थी। गांव के कुछ लोग वहीं खड़े होकर श्याम काका को याद कर रहे थे। यार, श्याम काका कितने जल्दी चले गए ना। अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने ठेले पर पाव भाजी खाई थी। सच कह रहा है तू? बहुत बुरा हुआ उनके साथ। उनके जैसा अच्छा इंसान पूरे गांव में कोई नहीं था। अब उनका पाव भाजी का ठेला कौन चलाएगा क्या पता। मुझे तो आज पाव भाजी खाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे नहीं लगता अब उनका बेटा सुंदरलाल ठेला संभालेगा। आखिर उसके पिता जैसा स्वाद और इतनी मेहनत करना आसान थोड़ी है। लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक फिर से आसमान में बादल घिराए। कुछ ही देर में बारिश की बूंदें गिरने लगी। तभी दूर से एक आदमी बारिश में भीगता हुआ दौड़कर उनके पास जा रहा था। अरे भाइयों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? श्याम काका का ठेला फिर से शुरू हो गया है। क्या? ठेला फिर से शुरू हो गया? लेकिन श्याम काका तो अब हमारे बीच नहीं है। फिर ठेला किसने लगाया? अरे सुंदरलाल ने सुबह से ही ठेला लगाकर खड़ा है। तुम लोग चलो, बारिश में भी गर्मा गर्म पाव भाजी मिल रही है। ये सुनते ही गांव वाले हैरान रह गए। कुछ ही देर में वहां के कुछ लोग बारिश में सुंदरलाल के ठेले की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्हें वही पुराना ठेला दिखाई दिया। ठेला वही था, जगह वही थी। बस आज ठेला चलाने वाला श्याम काका नहीं, उनका बेटा सुंदरलाल था। सुंदरलाल, तूने तो सच में ठेला शुरू कर दिया रे। हाँ भाई साहब, पिताजी जाते जाते मुझसे वचन लेकर गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये पाव भाजी का ठेला बंद मत होने देना। सुंदरलाल, एक प्लेट गर्मा गर्म पाव भाजी लगा दे। इस बारिश में तेरे हाथ की पाव भाजी खाकर देखता हूँ। क्यों नहीं भैया, अभी गर्मा गर्म देता हूँ। सुंदरलाल ने सभी के लिए गर्मा गर्म पाव भाजी बनाई। गांव वालों ने पेट भरकर पाव भाजी खाई और उसी बारिश में अपने अपने घर चले गए। लेकिन दोपहर होते होते भीड़ पूरी तरह खत्म हो गई। बारिश फिर तेज हो गई थी। सुंदरलाल ठेले के पास अकेला खड़ा था। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो कल पाव और सब्जियां खरीदने के पैसे भी नहीं बचेंगे। आज तो गांव वालों ने पिताजी की वजह से खाना खा लिया, लेकिन रोज रोज ऐसे लोग नहीं आएंगे। 4-5 घंटे बीत गए, लेकिन कोई नया ग्राहक नहीं आया। तभी सड़क पर एक लाल रंग की कार आती दिखाई दी। उस कार में बैठे आदमी ने सुंदरलाल का ठेला देखा और वहीं रुक गई। भाई साहब, पाव भाजी तैयार है क्या?
इस ठंडे मौसम में कुछ गर्मा गर्म खाने का मन हो रहा है। हाँ भाई साहब, बिल्कुल मिलेगी। मैं अभी भाजी गर्म करके देता हूँ। फिर तो 2 प्लेट लगाओ भाई। बारिश में गर्मा गर्म पाव भाजी का मजा ही अलग है। सुंदरलाल ने जल्दी से दोनों के लिए पाव भाजी तैयार की और दोनों भी उस बारिश में पाव भाजी खाने लगे। अरे वाह भाई, पाव भाजी तो कमाल की है। ऐसे मौसम में तो 1 प्लेट और खाने का मन करता है। सच में यार, स्वाद बहुत बढ़िया है। जाते समय उन्होंने सुंदरलाल के हाथ में 2000 रुपए का नोट रख दिया। भाई साहब, 2000 रुपए मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। आप यहाँ रुकिए, मैं आसपास छुट्टे पैसे देखता हूँ। नहीं भाई, छुट्टे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मौसम में तुमने इतनी अच्छी पाव भाजी खिलाई है तो ये पैसे तुम ही रख लो। सुंदरलाल हाथ में रखे 2000 रुपए को देखता ही रह गया। लेकिन दूर खड़ा गांव का सबसे लालची आदमी जग्गा ये सब देख रहा था। उसे गांव में किसी दूसरे की तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं थी। वाह रे किस्मत, अभी बाप को गए 2 दिन भी नहीं हुए और बेटे की कमाई देखो। मुझे तो लगा था ठेला बंद हो जाएगा, लेकिन इस सुंदरलाल को तो ठेला चलाने की बड़ी जल्दी है। अगले दिन सुबह सुंदरलाल ने फिर अपना ठेला लगाया। आसमान में बादल थे और हल्की बारिश भी हो रही थी। तभी जग्गा अपने 2 साथियों के साथ वहां आ पहुंचा। अरे सुंदरलाल, तूने फिर ठेला लगा लिया। तुझे शर्म नहीं आती? लोगों को पुराने पाव और खराब भाजी खिलाकर बीमार करेगा क्या? जग्गा भाई, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं रोज ताज़ा सामान लाता हूँ। मैंने किसी भी ग्राहक को खराब पाव भाजी नहीं खिलाई। अच्छा, अब तू हमें सिखाएगा क्या? मैंने खुद देखा है। कल तेरे पास कौन कौन आया था? जग्गा भाई, मैं आपसे दोबारा कहता हूँ, मैंने किसी भी व्यक्ति को खराब पाव भाजी नहीं दी। जग्गा, तू बेकार में सुंदरलाल से झगड़ा कर रहा है। हम लोग इसे जानते हैं। श्याम काका के बाद ये लड़का बड़ी मुश्किल से ठेला संभाल रहा है। तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन बाद में मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। जग्गा गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सुंदरलाल के ठेले पर लोग श्याम काका के पुराने विश्वास के कारण आते थे। लेकिन इधर दोपहर तक जग्गा के मन में गुस्सा और बढ़ गया। मैंने कितना लोगों को समझाया, फिर भी कोई मेरी बात नहीं सुनता। सब लोग सुंदरलाल के ठेले पर ही जा रहे हैं। कुछ देर बाद जग्गा ने सुंदरलाल का ठेला बंद करवाने के लिए कुछ गुंडों को पैसे देकर वहां भेज दिया। सुंदरलाल ग्राहकों के लिए पाव भाजी बना ही रहा था कि अचानक कुछ आदमी उसके ठेले के सामने आकर खड़े हो गए। ये भाई, आज से ये ठेला बंद कर दे। हमें नहीं पता तू कौन है, लेकिन यहाँ अब दुकान नहीं लगेगी। भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अगर कोई परेशानी है तो बैठकर बात कर लेते हैं। मेरा परिवार इसी ठेले से चलता है। अरे भाई, हमें बहस नहीं करनी। सामान समेट और ठेला बंद कर। सुंदरलाल घबरा गया। तभी वहां पाव भाजी खाने आया एक साधारण आदमी। उन गुंडों से भिड़ा, 1 मिनट, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस गरीब आदमी का ठेला बंद करवाने के लिए किसने भेजा है? गुंडों ने उस आदमी को साधारण ग्राहक समझकर उसकी बात को नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन बाद में उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सुंदरलाल भी हैरानी से उस आदमी को देखने लगा। मैंने तुमसे सवाल पूछा है, किसने भेजा है तुम्हें? अगर सच सच बता दोगे तो शायद बात यहीं खत्म हो जाएगी। साहब, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आप यहाँ मौजूद हैं। हमें जग्गा ने पैसे देकर भेजा था। अच्छा, तो जग्गा ने तुम्हें इस आदमी का ठेला बंद करवाने के लिए पैसे दिए थे? साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन जग्गा ने कहा था कि बस ठेले पर जाकर सुंदरलाल को डराना है। साहब, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर जग्गा मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों कर रहा है। मैंने उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा सुंदरलाल। तुम्हारी मेहनत और लोगों का भरोसा ही उसकी परेशानी बन गई है। सुंदरलाल को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन। अरे, ये तो मनोज कुमार सिंघानिया साहब हैं, हमारे जिले के आईपीएस अधिकारी। क्या आप आईपीएस अधिकारी हैं साहब? मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था। हाँ सुंदरलाल, लेकिन आज मैं यहाँ अधिकारी बनकर नहीं, एक ग्राहक बनकर आया था।
रविवार था, इसलिए सोचा बारिश में गर्मा गर्म पाव भाजी खा लूं। मनोज कुमार ने तुरंत जग्गा को वहां पर बुला लिया। सुंदरलाल, मुझे माफ कर दे। मुझे तेरी मेहनत से जलन होने लगी थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी यही जलन मुझे सबके सामने शर्मिंदा करेगी। जग्गा भैया, मैंने आपका कभी बुरा नहीं चाहा। अगर आप मेहनत करते तो शायद आज आपको किसी और की दुकान बंद करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जग्गा ने कभी सुंदरलाल को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। पिताजी, आपने जो वचन मुझसे लिया था मैंने उसे निभा दिया। आज आपका ठेला चल रहा है और लोग आज भी आपकी पाव भाजी को उसी प्यार से याद करते हैं। उसे समझ आ गया था कि मेहनत और ईमानदारी से चलाया गया काम जरूर सफल होता है।